हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास की मैथमेटिक और 8th क्लास की मैथमेटिक में जो प्रश्नावली हम आज हल करेंगे वो हम करेंगे 1.1 और 1.1 में से जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे 8, 9 और 10 और 11, 8, 9, 10 और 11। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। उनका जो वीडियो है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि क्या -1 सही 1/8 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, आपको ये जवाब देना है। तो क्या है देखते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं माइनस जो है 1 सही 1/8 इसको हल करते हैं। तो इसको ये मिश्रित भिन्न में है, इसको भिन्न सही से बनाते हैं, विषम भिन्न में चेंज करते हैं हम। और इसका भी वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं कि मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे चेंज करें और विषम को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करें। तो ये जो 8 है उसको हम 1 से गुणा करेंगे। 8 1 8, 8 और 1 9, हमारे पास क्या है 9, 9/8 और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। ये तो हमारे पास है भिन्न। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि जो संख्या होती है जो भिन्न होती है उसको हमें क्या करना है, उलट देना है। संख्याओं को क्या करना है, सिंपली उस संख्याओं को पलट देना है। तो -8/9 को हम पलटेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये तो हो गया 8/9। अब क्या माइनस की जगह प्लस होगा? तो माइनस की जगह प्लस नहीं होगा, वो योज्य प्रतिलोम के अंदर होता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम में जो है वो चिन्ह बदलता नहीं है। यदि संख्या माइनस की है तो माइनस की ही रहेगी, प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी। तो ये जो आपके 8/9 रहेगा माइनस का 8/9। अब देखो यहाँ पे क्या -8/9 है, तो यहाँ पे -8/9 नहीं है। तो क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या है? नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है दूसरा भी, 9 वाला जो क्वेश्चन है उसका विक्रम बताना है हमको। क्या 3 सही 1/3, अब क्या है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है या नहीं है। सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले वही लेंगे हम 3 सही 1/3 को और इसको हल करेंगे। तो सेम 3 3 का 9, 9 और 1 10, कितना आया 10/3। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, संख्याओं को पलटना है। संख्याओं को पलटेंगे तो 3/10 कितना आ जाएगा 3/10। और 3 में अब क्या करना है, 10 का भाग देके देखते हैं, क्योंकि 3/10 तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो और हम करके देखते हैं कि 3 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0/3। कितना आ जाएगा 0.3। तो क्या 0.3 है यहाँ पर? तो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। 10 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें सब क्वेश्चन 3 हमको दे रखे हैं, हमको सॉल्व करना है। कि पहला ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो याद रखिएगा सिंपली अपने माइंड के अंदर कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, कि 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान है या व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी जो संख्या होंगी आपको ध्यान रखना है, एक तो होगी -1 और एक होगी +1। दो संख्या ऐसी है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, तो -1 और +1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, अपने ऋणात्मक के समान है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो है 0 है। लेकिन 0 जो है ना तो एक ऋणात्मक संख्या है ना ही वो धनात्मक संख्या है। 0 को हम ना तो ऋणात्मक कह सकते हैं और ना ही हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक कह सकते हैं। तो 0 एक न्यूट्रल संख्या है, ना प्लस में होगी ना माइनस में होगी। फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो क्या होगा 0। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन और उसमें हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या करना है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। और सब क्वेश्चन इनसे मिला के बने हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। शून्य का व्युत्क्रम तो शून्य ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर वैसे तो शून्य हो जाएगा इसका। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, शून्य होगा।
और या इसका हम आंसर देखे, अगर ऐसा आंसर देखे तो शून्य का व्युत्क्रम, मतलब शून्य बटा हम लेंगे 1, इसका हमें बताना है व्युत्क्रम, तो हमारा 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 0 नीचे चल जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो अनंत बनेगा। क्या बनेगा, अनंत बनेगा। बट जो इसके आंसर शीट ये दे रखी है उसमें आंसर जो है वो क्या है, 0 है, ये नहीं है, तो आप ये आंसर भी अनंत भी लिख सकते हैं, अनंत भी इसका क्या होगा, राइट ही आंसर होगा। संख्याएं, दो संख्या आपको बतानी है जो सम के व्युत्क्रम है, जो हमने 10 नंबर क्वेश्चन में देखी थी कि -1 और 1 जो है वो दोनों अपने व्युत्क्रम के समान होती है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो -1 एंड +1, -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम, तो -5 है तो हम नीचे 1 लेंगे और इसका व्युत्क्रम होगा कि 1/-5, क्या होगा, 1/-5, 1/-5, 1/-5, 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम, तो इसको उल्टा करना है, तो x हमारा ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे जो 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, दो परिमेय संख्या हमारे पास दे रखी है और उनको यदि हम गुणा करें तो उसका जो मतलब गुणनफल जो आएगा वो क्या रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी, तो इसका जो आंसर होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, यदि संख्या ऋणात्मक है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसका जो आंसर है कि संख्या क्या होगी, धनात्मक ही होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगा। तो ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे, और इसके जो पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, यदि वो आपको देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके आप देख सकते हैं।